बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी विद रूबी चैनल में। और यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुव्रीहि समास से संबंधित होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको दो समास करा दिए हैं, एक तो द्विगु समास कराया है और दूसरा कराया है द्वंद्व समास। तो बच्चों, बहुव्रीहि समास को देखने से पहले एक बार आपको द्विगु समास देख लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही मिलते जुलते हैं। क्योंकि पहले द्विगु समास देखिए, उसके बाद बहुव्रीहि समास पर आइए। तो मैंने करा दिया है वो वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको पहले ध्यान से देखिए, तभी आपको बहुव्रीहि समास के उदाहरण समझ में आने वाले हैं। तो साथ ही साथ ये जो हमने कराया है ये क्लास रहेगी हमारी 6th क्लास रहेगी, 7th क्लास रहेगी, 8th क्लास रहेगी, 9th और 10th के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी जो मेरा मेन पर्पज़ है वो 10th क्लास के लिए, 10th बोर्ड के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही फंटास्टिक एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही सरल और इजी तरीके से आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। और बच्चों, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए हम चलते हैं इसकी परिभाषा की ओर। तो परिभाषा है बच्चों हमारी बहुव्रीहि समास की, जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व का मतलब मैंने पहले ही बता दिया आपको, पूर्व का मतलब पहली वीडियो में बताया और अभी भी बता रही हूँ। यानी जिस समास में पूर्व पद यानी पहले का पद, पहला पद प्रधान होता है। क्या है इसमें? जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर का मतलब दूसरा वाला पद, यानी पहला और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान नहीं होता है। क्या होता है? बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी ये जो है ये बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो आपको समझ में आ रहा है, ना तो उत्तर पद प्रधान होगा, कह सकते हैं हम, ना तो पहला पद प्रधान हो, ना दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो। उसको ही हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके उदाहरण के माध्यम से हम और भी जल्दी समझने वाले हैं। जैसे कि इन्होंने दिया है, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे बच्चों, जैसे त्रिलोचन। अब मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आपको बहुव्रीहि समास देखने से पहले द्विगु समास आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जिसका पहला पद संख्यावाची हो वो क्या होता है बच्चों? द्विगु समास होता है। जिन्होंने वीडियो देखी होगी वो समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे त्रि मतलब तीन हो गया। तो जिस समास का पहला पद क्या हो बच्चों? संख्यावाची हो, वो क्या होता है? हमारा द्विगु समास होता है। तो ये हमारा द्विगु समास भी है। और हम बात कर रहे हैं, ये उदाहरण ले लिया हमने बहुव्रीहि समास में भी। तो कैसे? यानी त्रिलोचन। क्या है? त्रिलोचन। अब त्रि का मतलब क्या हो गया? तीन है नेत्र जिसके, यानी तीसरा पद क्या है इसमें? कोई प्रधान है। तो इसी के कारण ये क्या है? हमारा बहुव्रीहि समास है। तो तीन है नेत्र जिसके, अब आपको पता होना चाहिए तीन नेत्र किसके हैं। तो बच्चों, ऐसा माना जाता है कि शिव जी के तीन नेत्र हैं। अगला उदाहरण है हमारा चतुर्भुज। तो यहाँ पे भी क्या आ गया? पहला पद हमारा संख्यावाची आ गया। इसी के कारण ये क्या है बच्चों? इसी के कारण ये भी हमारा क्या है? द्विगु समास भी है। और बहुव्रीहि समास कैसे, आइए हम देखने वाले हैं। यानी चार हैं भुजाएं जिसकी। अब चार भुजाएं किसके बच्चों? ये पता होना चाहिए, विष्णु की चार भुजाएं होती हैं। तो तीसरे पद का नाम हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस समास को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो चार हैं भुजाएं जिसकी, कौन हो गया? वो विष्णु हो गया। अगला उदाहरण है हमारा चक्रधर। क्या है? चक्रधर। तो चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला। चक्र किसने धारण किया था? जो उंगली पे चक्र नचाया था वो किसने नचाया था? कृष्ण ने नचाया था। किसने? कृष्ण जी ने। अगला है हमारा गजानन। क्या है? गजानन। गज का मतलब क्या होता है? हाथी। आनन का मतलब क्या होता है? सर। तो गज के समान सर है जिसका, वो कौन है? गणेश जी है। यानी गणेश जी का सर ही तो लगता है हाथी की तरह। अब है अगला है नीलकंठ, यानी नीला है कंठ है जिसका। तो गला जो नीला पड़ गया, यानी नीला शरीर जो पड़ गया था विष पीने से, वो किसका पड़ा था? शिव शंकर का पड़ गया था। तो ये पता होना चाहिए, शिव जी हो गया। अगला है दशानन, यानी दस का मतलब दस और आनंद का मतलब सर। तो 10 हैं सर जिसके, वो कौन होता है बच्चों? रावण। यानी तीसरे पद का हमें नाम भी पता होना चाहिए, तभी हम इस समास को कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ हमें द्विगु समास भी देखना चाहिए। द्विगु समास देखेंगे तभी हमें बहुव्रीहि समास का पता चलेगा। क्योंकि पता चलता है कि आपको जैसे उसने दे दिया, जैसे कि उसने दे दिया, दशानन ने दे दिया, तो 10 का मतलब क्या हो गया? ये यहाँ पे संख्या भी आ रही है, इसको हम द्विगु समास भी लगा सकते हैं। उदाहरण दिया उन्हें द्विगु समास का, है ना। और आपसे पूछ ले, वो क्या पूछ ले? बहुव्रीहि समास, तो आप पता कर नहीं आ सकते। और आपको क्या दे दे? बहुव्रीहि समास दे दे और द्विगु समास का उदाहरण ना दे, तब भी आपको पता नहीं चलेगा। तो दोनों ही आपको देखने बहुत ज़रूरी हैं, तभी एक दूसरे का पता लगा पाएंगे। समझ में आ रहा है? अगला है हमारा निशाचर। क्या है? निशाचर। अब निशा का मतलब क्या होता है? रात, और चर का मतलब है घूमने वाला। तो रात्रि में घूमने वाला कौन होता है बच्चों? राक्षस होता है। तो तीसरा पद क्या हुआ? राक्षस हुआ। अब है पतझड़, यानी झड़ जाते हैं पत्ते जिसमें, कौन सी ऋतु में? वो उस ऋतु को बोलते हैं पतझड़ ऋतु।
तो ये भी क्या है हमारा बहुव्रीहि समास है। अगला है श्वेतांबर, यानी श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। तो सफ़ेद है, सफ़ेद यानी श्वेत है अंबर जिसके, तो सफ़ेद कपड़े कौन पहनती हैं ज़्यादा? सरस्वती जी पहनती हैं, आपने देखा होगा। तो तीसरा पद क्या बना? सरस्वती बना। अगला है हमारा पीतांबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, यानी पीले हैं वस्त्र जिसके, उसको क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं। पीत मतलब पीले। तो बच्चों अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए बोलने में या कोई कमी हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और बच्चों आपको ये समाज समझ में आया होगा। अगर आपको समाज समझ में आया है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला उदाहरण है हमारा चारपाई। क्या है? चारपाई। तो चार हैं पाए जिसके, उसको क्या बोलते हैं? खाट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। बच्चों मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।